गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अच्छा एक बात बताइए, मुझसे मिलने से पहले आप इस समय क्या कर रहे होते थे? सो रहे होते थे, सोने की तैयारी कर रहे होते थे, या फिर बेफिजूल की गॉसिप देख रहे होते थे टेलीविजन पर? अब आप घबराइए मत, आप अपना सिर्फ आधा घंटा मुझे दे दीजिए और आपकी सारी परेशानियां मैं सॉल्व कर दूंगी। पर मेरी एक शर्त है कि मैं जो बात बताती हूँ आप उसको ध्यान से सुनेंगे और अपनाएंगे, तभी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। मंगलवार को बजरंग बली को प्रसन्न करने वाले 11 उपाय पैसे, नौकरी और शादी का हर संकट करेंगे दूर। नींबू से जुड़े 8 नुस्खे आपकी शख्सियत को बदलकर रख देंगे, मैं बताने वाली हूँ। गमले और पिंजरे का टोटका आपका बिगड़ा काम बनाएगा, हैरान कर देने वाली जानकारी दूंगी। आपको दूंगी ब्यूटी टिप्स और परिणीति चोपड़ा की लेटेस्ट ड्रेस से करूंगी अपडेट। जानते हैं आज कौन सी तारीख है? 16 तारीख। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको महाव्रत के बारे में बताऊंगी। कल तो मैंने आपको सिर्फ बताया था कि उसकी तैयारियां हमें कैसे करनी है, लेकिन कुछ खास उपाय हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आज मंगलवार है तो मैंने सोचा क्यों ना आज सबसे पहले शुरुआत हनुमान जी से की जाए। हम सब हनुमान जी को याद करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करने के सटीक उपाय आज आपको मैं बताऊंगी। आप हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही होंगे, अब तो इजीली एप्लीकेशंस भी आप फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। मंगलवार को तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते ही हैं, लेकिन अगर आप शनिवार को शनिदेव की मूर्ति के आगे बैठकर शनि चालीसा से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शनि ग्रह आपको तंग करना बंद कर देंगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि शनि ग्रह आपको तंग कर रहे हैं? तो अगर आपके एम्प्लॉइज आपको तंग करते हैं, आपका काम नहीं बनता, आप आलसी ज्यादा हैं, या फिर आपके यहाँ पे चोरी चकारी होती है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो ये सारे छोटे छोटे जो काम है ना, ये शनि देव के ही हो रहे हैं। तो उनको खुश करने के लिए या उनको किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए आप अगर उनकी मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब बताती हूँ हनुमान जी के लिए एक और खास टोटका। आपको क्या करना है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसमें सुंदरकांड का पाठ आपको करना है, तो इससे हनुमान जी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। आप ये ट्यूसडे से शुरू करें या सैटरडे से शुरू करें और लगातार 11 या 21 डेज कम से कम करें। और जब आप ये पाठ करें उसके बाद सिंदूर और चमेली के तेल जो है आपको हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। जो उनकी बॉडी पर चोला चढ़ता है, जो हनुमान जी को ऑरेंज कलर लगाया जाता है, वो इसी से मिश्रित होता है। तो आपको चमेली का तेल और सिंदूर देना है, तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और कैसे खुश कर सकते हैं हम हनुमान जी को? ध्यान से सुनिए। आपको हर ट्यूसडे और सैटरडे के दिन बजरंग बली को एक बनारसी पान चढ़ाना है। बनारसी पान का जो पत्ता है वो आप लें और उसके अंदर आप थोड़ी सी सुपारी, खास तौर पे सौंफ जरूर डालना है और मीठा जरूर होना चाहिए उस पान में, तो थोड़ी सी गुलकंद जरूर डालें। ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए, सौंफ, सुपारी और गुलकंद। ये अगर आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो आपको धूप दीप भी देना पड़ेगा, तो आपको जो आप चाहते हैं, खास तौर पे वर्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप हनुमान जी को 5 या 11 पान का हार चढ़ाते हैं, बाकी गेंदे के फूल के साथ या नॉर्मल ऐसे ही 5 पान का अगर आप हार चढ़ाते हैं, तो इससे भी आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की मदद से हम अपने घर के वास्तु दोष भी दूर कर सकते हैं? कैसे? ध्यान से सुनिए। अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हनुमान जी की ऐसी फोटोग्राफ अपने घर पर लगानी चाहिए जिससे उनका चेहरा दक्षिण की तरफ हो। वैसे भी हनुमान जी की जब भी हमें फोटो घर पर लगानी चाहिए या मंदिर में लगानी चाहिए तो इस तरह से प्लेस करना चाहिए कि वो साउथ को देखते हुए हो, क्योंकि साउथ ही तो उनकी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है। साउथ में जाकर ही तो उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करी और इतना जाकर वहां पे कमाल दिखाया। तो हनुमान जी जो है वो साउथ डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। वापस आती हूँ आपके घर पर। तो अगर आपका घर है साउथ फेसिंग और आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, जो कहीं ना कहीं अड़चन दे ही देता है, तो आपको क्या करना है? आपको पंचमुखी हनुमान की छोटी सी मूर्ति या फोटोग्राफ अपने घर का एंट्री पर लगानी है, इस तरह से कि वो साउथ की तरफ देखें और आपके घर का वास्तु दोष हो जाएगा दूर। अब आपको हनुमान जी से जुड़ा एक और खास उपाय बताती हूँ। हनुमान जी के सामान की छोटी सी मूर्ति या फोटोग्राफ अपने घर का एंट्री पर लगानी है, इस तरह से कि वो साउथ की तरफ देखें और आपके घर का वास्तु दोष हो जाएगा दूर। अब आपको हनुमान जी से जुड़ा एक और खास उपाय बताती हूँ।
हनुमान जी के सामने आप तेल का दीपक जलाएं, इससे आपकी सारी समस्याएं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। और अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो खास तरीके से तेल जलाएं। आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए क्योंकि ये तेल उनको बहुत पसंद है। अगर इससे भी ज्यादा परेशानी आप देख रहे हैं, झेल रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप हनुमान जी के आगे एक पीतल के दिए में शहद डालकर मंगलवार के दिन चढ़ाएंगे। आपको हनुमान जी के आगे पीतल के दिए में शहद डालकर वो जलाना है। ऐसा करने से आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा करने से तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। चलिए एक और खास उपाय बताती हूँ आपको। आप किसी भी खास मुहूर्त पर, त्योहार पर या किसी अच्छी तिथि पर, कोई भी शुभ दिन पर हनुमान जी का पूरा श्रृंगार अपनी श्रद्धा अनुसार कराएं। इससे आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक और छोटी बात बताती हूँ आपको, अगर आप हनुमान जी के श्रृंगार में थोड़ा सा मक्खन भी साथ में देते हैं तो फिजिकल अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है या आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो शरीर और ब्लड से रिलेटेड है, तो वो तक सॉल्व हो जाएगी। वो आपकी फ्रिज में जो छोटा सा एक कॉर्नर है जिसके कोने में ये नींबू पड़ा है, ये निकाल के लाइए। मेरी बार बार नजर आपके फ्रिज के कैबिनेट के अंदर पड़े इस नींबू पर पड़ जाती है। आप जानते नहीं है ये कितने कमाल की चीज है, तभी तो मैं बार बार इसका जिक्र करती हूँ। तो जरा नींबू लेकर आइए, फिर बताऊंगी इसके अचूक उपाय। लेकिन पहले बात करेंगे हनुमान जी की। और भूलेगा मत, आज मैं आपको लक्ष्मी जी के भी ढेर सारे उपाय बताऊंगी जिससे आपके यहाँ पैसा बरसेगा। लेकिन पहले बात करूंगी हनुमान जी की। लक्ष्मी जी के उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, पक्का बताऊंगी, बिना बताए जाऊंगी नहीं। लेकिन पहले हनुमान जी की बात तो करें। तो हनुमान जी को आपको हर ट्यूसडे, हर सैटरडे, मैंने आपको पहले भी बताया, सिंदूर और चमेली तो हमें चढ़ानी है। जब आप सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो बच्चे हैं जिनका कॉन्फिडेंस वीक है, आपके हस्बैंड है जो अपने पार्टनर से डोमिनेट हो जाते हैं, या अपने फादर और अपने भाई से डोमिनेट हो जाते हैं, या अपने बॉस से डोमिनेट हो जाते हैं, तो आपके उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, बच्चों की, आपके हस्बैंड की, आपकी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। जब आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं तो आपको मंदिर में पंडित जी को पैसे देने हैं। पैसे देकर एक खाली डिब्बी देनी है और उनको कहना है कि इस डिब्बी में हनुमान जी के राइट शोल्डर का सिंदूर भरकर दे दीजिए। आपको ये राइट शोल्डर का, सिर्फ राइट शोल्डर का सिंदूर जो है आपको अपने साथ घर ले आना है। इस सिंदूर को रोज आपको अपने माथे पर और नेवल के आसपास लगाना है और हर उस इंसान के लगाना है आपको लगता है जिनका मंगल वीक है। मंगल वीक होगा तो क्या सिम्टम होंगे, मैंने आपको बताया था, बॉस हावी हो जाएंगे, ब्रदर्स हावी हो जाएंगे, हर बात पे कॉन्फिडेंस वीक रहेगा, कुछ करने को मन नहीं करेगा, विल पावर वीक रहेगी। ऐसे इंसान को जब आप रोज हनुमान जी के शोल्डर का तिलक लगाते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो एज अ विनर बाहर आते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं। आज तो मैंने आपको बताई हनुमान जी की बात, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। अब मैं आपको बताऊंगी माँ लक्ष्मी की बात। तो अगर घर में सुख शांति है, सब कुछ अच्छा है, तो सब तरफ मंगल है, वरना अचानक घर में अशांति हो जाती है, मंगल हो जाता है। तो कहते हैं लक्ष्मी जी वहीं टिकती है जहाँ पर शांति होती है। तो घर में सुख शांति के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है, उसमें 3 दाने उड़द की दाल के डाल देने हैं। ये प्रयोग आपको 3 शनिवार लगातार शाम के समय करना है और आपके यहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। शनिवार को तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये उपाय हम आज भी करेंगे और फिर शनिवार को वापस रिपीट करेंगे और फिर हर शनिवार रिपीट करेंगे। इससे घर में सुख शांति रहेगी। अब बताती हूँ और क्या कर सकते हैं। भाई अगर भाई बहनों में आपस में प्रॉब्लम रहती है, एक दूसरे से बहुत चिड़चिड़ रहती है, तो आज के दिन 1.25 किलो गुड़ जमीन में दबाएं और फिर आपको 4 मंगलवार लगातार, यानी कि 4 कंसेक्यूटिव ट्यूसडेज आपको ये उपाय रिपीट करना है। इससे भाई बहनों के बीच प्यार बढ़ने लगेगा। जानते हैं एक और खास उपाय जो आपको करना है आज के दिन। आपको मिट्टी का एक ऐसा लाल बंदर लाना है जिसके दोनों हाथ खुले हुए हों। आप किसी कुम्हार की दुकान पे जाएंगे जो घड़े वगैरह बनाता है तो ये मिल जाएगा। फिर आपको ऐसा बंदर लाना है जिसके दोनों हाथ खुले हुए हों।
घर में सूर्य की तरफ पीठ कर उसे रखते हैं। बंदर हमें ऐसे रखना है कि वो वेस्ट फेसिंग हो, तो अपने आप सूर्य की तरफ उनकी पीठ हो जाएगी बंदर की। इससे क्या होगा, इससे आपके घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज के दिन, खास आज के दिन आपको एक और खास काम करना है। आपको अपने घर में तिजोरी जो है वो वेस्ट में आज के दिन स्थापित करनी है। अब अगर आपके पास तिजोरी नहीं है, लाने का समय नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे भाई? आपके घर शादी के कार्ड आते हैं, कोई मिठाई का डब्बा भी आया होगा, कोई चॉकलेट का खाली बॉक्स पड़ा होगा, बस वही उठा लाइए या कोई और खाली डिब्बा उठा लाइए। उसके अंदर सिल्वर फॉइल पेपर चिपका लीजिए, अच्छे से क्लीन सिल्वर पेपर चिपका देना है। अब इसे आप एज अ तिजोरी अपने घर में वेस्ट में रख दीजिए। इसमें एक छोटा सा चांदी का सिक्का रख दीजिए, माँ लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति रख दीजिए और एक छोटा सा कांच रख सकते हैं, यानी कि मिरर रख सकते हैं। ये तो सब आपके घर में है ही। और साथ में 7 छुआरे लाल रंग के कपड़े में बांधकर रख दीजिए। मैं वही सामान बता रही हूँ जिसके लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। बस ये करने के बाद आपको दिन में 1 या 2 रुपए के सिक्के या 10 या 20 रुपए का नोट डेली इस लॉकर में डालते जाना है और आप देखेंगे कि आपके घर में पैसा टिकने लगेगा, आपके घर में बरकत आ जाएगी। हनुमान जी ने तो आपकी प्रॉब्लम्स कर दी सॉल्व, माँ लक्ष्मी ने बची कुची भी कर दी पूरी तरह से सॉल्व। अब आपकी शादी कैसे होगी? मैं हर बार शादी की बात करती हूँ क्योंकि इतनी सारी मेल्स आती हैं जिसमें लोगों को परेशानी है, शादी नहीं हो पा रही है। तो कल मैं आपको बताऊंगी शादी से जुड़े खास उपाय जो आपकी प्रॉब्लम्स को कर देंगे सॉल्व। लेकिन उससे पहले करेंगे नींबू की बात। ये नींबू बड़े काम की चीज है। क्या क्या काम आपके बना सकता है ये नींबू, ध्यान से सुनिए। आपको एक कटोरे में पानी में नींबू का रस मिलाना है, उसमें अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए डिप कर देना है और फिर अपने हाथ निकालकर उस नींबू से आप अपने नेल्स को, अपने हाथों को अच्छी तरह रगड़ें। इससे आपके नेल्स शाइन करेंगे और जो वो येलो येलो स्टेन्स पड़ते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए कैसे आपके हाथों को सुंदर बना सकता है ये नींबू। बताती हूँ इसके कुछ और खास उपाय। अगर आप अपने पैरों को भी सुंदर रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पानी में थोड़ा सा नींबू डालेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे? अपने पैरों को डालेंगे, लेकिन उससे पहले 1-1.5 चम्मच नमक भी डालेंगे। फिर पैरों को निकालकर अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। आपके पैर शाइन करने लगेंगे, जमी हुई मिट्टी निकल जाएगी। और एक और बात, जब आप अपने हाथों पर नींबू रगड़ते हैं तो जो लोग स्मोक करते हैं, घर पे नहीं बताते हैं कि सिगरेट पीते हैं, या वैसे लोग जो घर में काम करते हैं और हाथ से सपोज कीजिए गार्लिक की स्मेल आती है, तो ऐसे में भी अगर आप नींबू को रगड़ते हैं तो हाथ से किसी भी तरीके की स्मेल गायब हो जाएगी। चलिए वापस आते हैं नींबू पर। तो सोने से पहले आपको क्या करना है? सोने से पहले आपको नींबू को स्क्वीज कर उसे अपने चेहरे पर लगा लेना है और सुबह उठकर ठंडे पानी से धो लेना है। कुछ दिन अगर आप ये दोहराते हैं तो आपके चेहरे पे जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। और कैसे काम करता है नींबू आपकी स्किन के लिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपके चेहरे पर दाने हो गए, खास तौर पे वो जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं वो हो गए हैं, तो क्या करेंगे? आपको दिन में 2 बार अपने चेहरे पर नींबू का जूस लगाना है, कॉटन से लगाना है। इससे वो जो पिंपल्स हैं, वो जो दाने हैं, वो जल्दी सूख जाएंगे। जानते हैं इसके और क्या है खास उपाय? गर्मियों में आपको अगर बालों में चमक लानी है, किसी भी वेदर में बालों में चमक लानी है, तो आपको क्या करना है? आपको 3/4 कप पानी में 1/4 कप नींबू का रस मिलाना है, जूस मिलाना है। याद रखिएगा जब नींबू के जूस को बालों में लगाना होता है तो उसको छान जरूर लिया कीजिए, नहीं तो वो चिपका रह जाएगा। अब आप इसे अपने बालों में लगाएं और इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दें, खास तौर पे अगर आप धूप में बैठ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जब आप अपने बाल वॉश करेंगे तो आपके बाल कितने चमकदार हो जाएंगे। जानते हैं नींबू से जुड़ा एक और खास उपाय? नींबू के जूस को आपको सिम पर हल्के गैस पर गर्म होने के लिए छोड़ देना है। जब वो हल्का गर्म हो जाए तो फिर उसमें आप शहद मिलाएं। अब इसे आप रोज पिएं। इससे 2 फायदे होंगे। एक, आपका वेट कम होगा। अगर इसके ऊपर आप गर्म पानी पी लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका वेट घटने लगेगा। दूसरा, इससे आपका गला आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आपका जितना रेशा है वो आपकी बॉडी से निकल जाएगा। तो देखा है ना नींबू कमाल की चीज। अब मैं आपको बताती हूँ एक और खास उपाय। आपको 4 बड़े चम्मच नींबू का रस लेकर उसमें 1 कप शहद मिलाना है, ठीक है? फिर इसमें 1/2 कप जैतून यानी कि ऑलिव ऑयल मिलाना है। अब इसे 5 मिनट आप गरम करें
और 2-2 घंटे के गैप के बाद लें। इससे आपकी पूरी बॉडी क्लेंस हो जाती है, आपका पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है और आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे शाइन करने लग जाती है, अंदरूनी तौर पर आपकी बॉडी क्लेंस होने लग जाती है। तो शाम को जब आप अपने घर के आसपास टहलने जाएं तो नीम की कुछ पत्तियां ले आएं। जी हाँ, नीम जो आपके घर के आसपास है, जानते हैं कितना कमाल कर सकता है आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए, और जेंट्स भी ये उपाय कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको फैशन टिप्स बताऊंगी। फैशन टिप्स में आज मैं बात करूंगी परिणीति चोपड़ा की लेटेस्ट ड्रेस के बारे में कि आप कैसे रह सकते हैं अपडेटेड। उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगी सफलता से जुड़े एक खास टोटके। अपने घर के आसपास किसी बरगद के पेड़ को खोजिए। आपकी कॉलोनी के पार्क में या रास्ते में या किसी जंगल में या किसी मंदिर के आसपास बरगद का पेड़ जरूर मिल जाएगा। देखिए उसके नीचे कोई ऐसा पौधा उगा हुआ होगा। वैसे तो आम तौर पर बरगद के नीचे कोई पौधा पनपता नहीं है, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको वो पौधा जरूर दिखेगा जो ताजा ताजा उगना शुरू हुआ होगा। ऐसा पौधा अगर आपको मिल जाए तो इस पौधे को बड़ी ही सावधानी के साथ जड़ के साथ आप निकाल लीजिएगा और इसे लाकर अपने घर में किसी गमले के अंदर लगा दीजिएगा। इसकी अच्छे से देखभाल कीजिएगा। जैसे जैसे ये पौधा मजबूत होगा वैसे वैसे आपके जीवन में सफलता आएगी, हरियाली आने लगेगी। आपको ये पौधा ढूंढना है और जल्दी से ढूंढना शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपकी किस्मत आपको सही पौधे से जरूर मिलवा देगी। आप जानते हैं आज हमारे साथ कौन सी गेस्ट सेलिब्रिटी है? आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी है उन्होंने ढेर सारे सीरियल्स और मूवीज में काम किया है, तो आप उनको जैसे ही देखेंगे ना फट से पहचान जाएंगे। कराऊंगी उनसे मुलाकात, बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी सुनाऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी ब्यूटी टिप्स, और आज की फैशन टिप ध्यान से सुनेगा क्योंकि आज मैं आपको परिणीति जैसा बनाने वाली हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि नीम की पत्तियां ले आइएगा। वो नीम की पत्तियां कितने कमाल की हैं, ध्यान से सुनिए। हम नीम की लीव्स के साथ गुलाब की लीव्स, गेंदे की फूल, इन सभी को एक कटोरी में पानी में उबाल देंगे, यानी कि इसको अच्छे से उबाल देंगे। अब इसके रस को आप चेहरे पर लगाएंगे। इससे क्या होगा? इससे आपके घर में जो बच्चे हैं ना, जिन्हें पिंपल्स निकल रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। और अगर आपको भी सीजन चेंज होते ही स्किन फटने लगती है, खराब होने लगती है, रैशेस आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। जानते हैं एक और खास ब्यूटी टिप? आपको क्या करना है कि चंदन, गुलाब जल, पुदीने का रस और अंगूर का रस मिलाकर एक पेस्ट बना लेनी है। हम चंदन पाउडर हमें इजीली मार्केट में मिल जाता है ना। अब इसे आप चेहरे पर लगाएं। कुछ देर बाद इसको ठंडे पानी से धो लें। इससे एक फेस पैक जो तैयार होता है, आपकी स्किन पे रिंकल्स नहीं पड़ते। तो मैंने आपको कहा था ना कि आज की दोनों टिप्स मेल और फीमेल, बच्चे सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो झुर्रियां वाली टिप्स हैं, ये आप अपने हस्बैंड को भी कराएं, अपने घर में बुजुर्गों को भी कराएं। इससे उनकी स्किन चमकदार बनेगी, रिंकल्स धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। आज की हमारी फैशन टिप बहुत स्पेशल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज मैं आपकी जिनसे बारे में बात करने वाली हूँ, मतलब आपसे जिनके बारे में बात करने वाली हूँ, वो है परिणीति चोपड़ा। मैं चाहती हूँ कि फेस्टिव सीजन में आप बिल्कुल वैसे ही दिखें। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको परिणीति दिख रही हैं। परिणीति ने, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक ऑरेंज कलर का सूट पहना है। अब आप कैसे ऐसे अपडेट हो सकते हैं? तो आपको क्या करना है कि आप ध्यान से एक बार इस डिजाइन को देख लीजिए। आपको एक सिंपल अनारकली सूट बनाना है और उसके साथ में मिक्स एंड मैच होने वाला एक प्रिंट ले लीजिए। जैसे कि इन्होंने पहना है, ब्लॉक प्रिंट में है। आप इसी तरीके से डिफरेंट प्रिंट ले सकती हैं, कोई बूटी का प्रिंट ले सकती हैं। बस इसको आपको अपनी स्लीव्स पे लगा लेना है, अपने दुपट्टे के बॉर्डर में यूज करना है। जैसे कि आप देख सकती हैं, क्लियर आपको दुपट्टे पे भी दिखेगी। और साथ में इसका आपको नेक पर एक योक बना लेना है। इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी यूज है जो आप नहीं देख पा रहे, लेकिन क्योंकि ये पता भी नहीं चलेगा और इतने कम बजट में आपका इसी तरीके के लुक का सूट तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि जो आप प्रिंट ले रहे हैं स्लीव के लिए, योक के लिए और दुपट्टे के लिए, उसमें व्हाइट का एलिमेंट जरूर आना चाहिए। व्हाइट नहीं भी आए तो गोल्डन या येलो आना चाहिए। और ये प्रिंट छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़े प्रिंट के साथ हम जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपडेट हो सकते हैं परिणीति की तरह लेटेस्ट फैशन से। कहीं जाइएगा मत, अभी फैमिली गुरु हेल्पलाइन बाकी है।
क्योंकि आज मैं आप ही के सवाल का जवाब देने वाली हूँ। लेकिन पहले बात करते हैं सेलिब्रिटी से। आज हमारे साथ है, कहीं जाइएगा मत, अभी फैमिली गुरु हेल्पलाइन बाकी है, क्योंकि आज मैं आप ही के सवाल का जवाब देने वाली हूँ। लेकिन पहले बात करते हैं सेलिब्रिटी से। आज हमारे साथ है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री। आपने इनको बहुत सारे सीरियल्स और हिट मूवीज में देखा होगा, तो जानते हैं कौन है? आज हमारे साथ है दीपशिखा नागपाल। दीपशिखा जी, वेलकम टू आवर शो। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को दीपशिखा का नमस्कार। दीपशिखा जी, जैसे कि मैं जानती हूँ आप एक्टर तो नहीं बनना चाहती थी, तो फिर इस प्रोफेशन में आप कैसे आ गई? एक्चुअली मैं कहूँ, मुझे कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना था, क्योंकि मेरी मम्मी श्रद्धा पंचोटिया गुजराती फिल्म से बिलोंग करती है, मेरे नाना जी साइलेंट फिल्म से हैं, मेरे डैडी डायरेक्टर और एक्टर थे। तो जब मैं बचपन में देखती थी कि हम कभी घर में साथ में होते ही नहीं थे, मम्मी डैडी हमेशा बिजी रहते थे और बाकी सब मेरी फ्रेंड्स की मम्मी डैडी साथ में डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अखरता था कि कौन सा प्रोफेशन है मेरे माँ बाप कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगी, मैं एक्ट्रेस नहीं बनूंगी। लेकिन डेस्टिनी हैज हिज ओन गेम। मैं देव साहब को मिलने गई थी और देव साहब ने मुझे बोला ये लड़की मुझे चाहिए, और उन्होंने मुझे गैंगस्टर के लिए साइन किया। मैं फैशन शो करती थी, मैंने बोला मैं एक्टिंग नहीं कर सकूंगी। उन्होंने एक्चुअली बहुत मुझे कन्विंस किया और फाइनली मैंने देव साहब के लिए, गैंगस्टर के लिए हाँ कह दी। तो आज मैं कहूंगी कि आज अगर मैं इंडस्ट्री में हूँ तो देव साहब की वजह से हूँ। अच्छा, एक और बात बताइए दीपशिखा जी कि आपकी मम्मी और पापा दोनों एक्टिंग लाइन से ही हैं, तो आपको कभी स्ट्रगल करना पड़ा क्या इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, जहाँ आप पहुंची वहां तक पहुंचने के लिए? एक्चुअली स्ट्रगल नहीं कह सकती। क्या होता है, जब आप किसी लाइन में जाना ही नहीं चाहते तो, और आपको गॉड इज बीइंग काइंड कि आपको ब्रेक मिलते जाते हैं, उस टाइम पे सही या गलत डिसीजन, सही या राइट, बोलते ना चॉइस करना, वो मुझे लगता है कि मैंने इम्पल्स में आके सब करती गई। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बड़े बैनर की फिल्म करूं, मैं बड़े हीरो के साथ करूं, ये मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। ये गाइडेंस जो बोलते ना, जो गुरु चाहिए इंडस्ट्री में, वो मुझे नहीं थी। तो स्ट्रगल तो हर एक्टर करता है, पहले फिल्मों में आने के लिए करता है। चलो अगर आपको ब्रेक मिल जाए तो आप बड़े बैनर में, अच्छे बैनर में काम करने के लिए स्ट्रगल करते हो, अच्छे बैनर में काम करते हो आप अच्छे रोल के लिए स्ट्रगल करते हो। तो ये स्ट्रगल मेरी हमेशा रही है कि मैं अच्छा रोल करूं, अच्छे लोगों के साथ काम करूं, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूं। तो ये स्ट्रगल मेरी रही है और उसके लिए मुझे लगता है कि मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। दीपशिखा जी, आप जहाँ पहुंची ये बहुत बड़ी बात है। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, क्या उनके लिए कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगी? लाइफ बहुत छोटी है, उसे क्रिप करना और रिग्रेट करने से अच्छा है आगे बढ़ो और उसको पॉजिटिव तरह से जियो, तो लाइफ बहुत सुंदर है। लिव लाइफ किंग साइज। देखिए कितनी अच्छी बात कही दीपशिखा जी ने कि हमें लाइफ को भरपूर तरीके से जीना चाहिए, लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ हमें कदम आगे रखना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कहाँ हो पाता है? नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं आपको देती हूँ एक आसान टिप। आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल पर हर 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद एक अलार्म लगाएं। अलार्म में एक मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए, और मैसेज क्या होना चाहिए? आई एम हैप्पी एंड पॉजिटिव राइट नाउ। तो जैसे ही हर घंटे बाद आपके मोबाइल पर ये मैसेज बजेगा, आप देखेंगे और इंस्टेंटली आपको याद आ जाएगा कि आपको पॉजिटिव रहना है। तो इस तरीके से आप अपने आप को हर समय ट्रैक पर ला सकते हैं। तो दीपशिखा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे साथ जुड़ी, इतना ब्यूटीफुल मैसेज आपने हमें व्यूअर्स को दिया, तो हमें इसकी बहुत खुशी है। अभी आगे बढ़ने से पहले वो तरीका तो जानिए जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम को लिखिए मैक्सिमम 150 वर्ड्स में। बर्थ डिटेल्स मुझे भेजिए जिसमें टाइम, प्लेस और डेट होगी। नहीं है कोई बात नहीं, हाथों की हैंडराइटिंग की फोटो भेजिए, हाथों की फोटो भेजिए, हैंडराइटिंग की भेजिए, चेहरे की तस्वीर भेजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो या आपकी चीजें ना बताई जाएं, जो आप छुपाना चाहते हैं, तो आप नीचे नोट करके भेज सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस चीज को हम ध्यान में रखें और जो आप छुपाना चाहते हैं वो छुपा रहे। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए, वो ये कि अगर आपकी बेटी में टैलेंट है और आपकी बेटी 12 साल से कम उम्र की है, तो उनका प्रोफाइल, उनका परफॉर्मा, उनकी तस्वीर हमें जल्दी से भेज दीजिए। हम उन्हें नवरात्र के दौरान अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे।
उनका टैलेंट क्या है, वो क्या स्पेशल कर सकती हैं, और उम्र मैक्सिमम 12 साल की होनी चाहिए। ये आप मुझे भेजें और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम आपके बच्चों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे अपने साथ शामिल कर सकते हैं। आज हम राय बरेली से सावित्री का सवाल ले रहे हैं। उनकी बेटी की शादी 2011 में हुई। शादी के 1 महीने बाद ही हस्बैंड ने मारपीट करने की कोशिश करी और यहाँ तक कि उनको जान से मारने की भी कोशिश करी। हम उनकी फोटोग्राफ नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया। तो मैं बात करती हूँ अब सावित्री की डॉटर से। सावित्री जी, आप अपनी बेटी को लाल मीना लगी चांदी की चूड़ी पहना दीजिए उनके सीधे हाथ में। 43 डेज तक कच्चा कोयला बहते हुए पानी में बहाएं और माँ सरस्वती की मूर्ति हमेशा अपने पास रखें। ये सारी रेमेडीज आपकी बेटी को करनी है। कानून आपका बच्चे का आपको हक जरूर दिलाएगा। वो तभी होगा जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताएंगी, और आप अपने लिए नहीं लड़ सकती हैं तो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। तो प्लीज ऐसे इंसान को जेल में डलवाइए। चलिए अब आप अपनी जिंदगी बदलने वाला मैजिक मंत्र सुनिए। खौलते हुए पानी में जिस तरह से परछाई नहीं देखी जा सकती, उसी तरह से क्रोध की स्थिति में सच को नहीं देखा जा सकता। ऐसी एक कहावत भी है कि प्यार में किसी से वादा ना करें और गुस्से में कोई फैसला ना करें। तो गुस्सा जब शांत होगा तभी आप सच्चाई देख पाएंगे, यानी कि जब पानी उबलकर ठंडा हो जाएगा तभी आप उसमें रिफ्लेक्शन देख पाएंगे। तो गुस्से में कुछ भी डिसीजन नहीं लिया करें। चलिए अब जरा कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कल मैं आपको बताने वाली हूँ शादी नहीं हो रही है तो अब हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको कल शादी के खास उपाय बताने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि अपने पैरों की मालिश से आप अपने आंखों की रोशनी कैसे बढ़ा सकते हैं और पैसा कैसे आपके पास आ सकता है। जी हाँ, इतनी यूनिक और इंटरेस्टिंग बात आपको कल बताने वाली हूँ। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर से बीमारियां कैसे हो जाएंगी छूमंतर। ये सारी बातें हम करेंगे कल। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।